हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए। आज अभी तक हमने ये फ्रॉक का देखिए ये बॉर्डर बनाना सीख लिया है, जो झालर हमने बनाई है। फिर ये डिज़ाइन भी सीख लिया हमने, कमर पे घटाया कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ से आर्म होल घटाना मैंने बताया। और ये बैक पोर्शन है, स्वेटर का पीछे का पोर्शन है जहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाई है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका गला बनाना सीखेंगे और इसका गला थोड़ा सा अलग है। हालांकि इस तरह का गला मैंने बताया है मगर वो बोटनेक है, और इस बार मैं उस गले को यहाँ आपको गोल गले में बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे गोल गला बनाऊंगी। तो देखिए पीछे का पोर्शन है और ये आगे का पोर्शन है। तो देखिए गोल गले के लिए हमें इस तरह से बनाना है। ये 1 साल की बेबी के लिए है। तो गला आर्म होल घटाने के बाद कम से कम 1.5 इंच की बुनाई हमने यहाँ से यहाँ तक की है। 1.5 इंच की बुनाई फ्रंट साइड में की है आगे के पोर्शन में, और 2.5 इंच की बुनाई हमने पीछे की साइड की है। हमें 5 से 6 इंच बुनना है, 5 इंच बुनना है एज के हिसाब से। ये सिर्फ 1 साल की बेबी के लिए तो 5 इंच है। आपको 2 साल के लिए भी आप 5 इंच रखेंगे, और 3 साल के लिए भी आप 5 इंच रखेंगे। 3 से ऊपर के लिए आप 5.5 इंच बुनाई करेंगे पूरा आर्म होल। और गला जो है आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर 6 इंच की बुनाई गले के लिए करती हैं तो फ्रंट साइड में आप उसका हाफ बुन लें, 3 इंच तक आप उसकी बुनाई कर लें, और फिर 3 इंच की बुनाई आप गला घटाने की बात करें। और बैक साइड में 6 इंच है तो आप 4 इंच बुन लें, 4 इंच के बाद 4 या 4.5 इंच बुन लें, और उसके बाद गला घटाएं, और उसके बाद की बुनाई तब करें। तो ये है कि आपको जितना आपके आर्म होल की लंबाई पर ही आपका गले की घटाई डिपेंड करती है। अगर आपको 7 इंच का गला बनाना है, 7 इंच का आर्म होल है आपका, तो आप 4 इंच 3.5 इंच 4 इंच आगे की रखें, और 5 5.5 पीछे का रखें, तब गला घटाएं। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रंट साइड में गला घटाएंगे। देखिए गला घटाने के लिए आपको फंदों का कैलकुलेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको शोल्डर्स के फंदे निकालने हैं, कंधे के फंदे। तो देखिए 1 साल की बेबी का है तो 1 साल की बेबी के लिए हम 10-10 फंदे शोल्डर्स पे रखेंगे, कंधे पे 10-10 फंदे रखेंगे। 2, 3, 4 साल के बच्चों के लिए आप 12 फंदे रख सकती हैं, ठीक है। और 5, 6, 7 साल के बच्चों के लिए आप 14 रखें, और फिर 8, 9, 10 साल के बच्चों के लिए 16 फंदे रखें। तो इस तरह से 3-3 साल के एज ग्रुप के लिए आप 2-2 फंदे बढ़ाती जाएं। अब देखिए यहाँ पे 1 साल की बेबी का है तो हम 10-10 फंदे रखेंगे। यहाँ पे मेरे पास टोटल 39 फंदे 39। यहाँ 50 फंदे थे तो 5 यहाँ हमने घटाए थे, 5 यहाँ, 10 फंदे घटाए थे, और शायद गलती से एक फंदा मेरा कहीं मिस हो गया। तो ये मेरे पास 39 फंदे बचे हैं। तो 39 में से हम 10 इधर के लिए और 10 इधर के लिए निकाल देंगे, हमारे पास बचेगा 19 फंदा, 19 फंदे। 19 फंदों में हमें बीच का गला बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बीच के फंदे हैं उनका कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 19 फंदे हैं, तो 19 में से हम 7 फंदे बीच में एक साथ घटाएंगे। 7 फंदे घटाएंगे तो 12 बचेंगे, तो 12 को हाफ हाफ दोनों साइड हम करेंगे, तो 6 फंदे इधर बचेंगे, 6 इधर। तो उस 6 को आपको किस तरह से करना है, जैसे मान लीजिए 6 है तो एक बार हम 3, फिर 2, फिर 1, तो ये 6 फंदे हो गए। या फिर आप 2, 2, 2 भी कर सकती हैं, एक बार 2, फिर 2, फिर 2, इस तरह भी कर सकती हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कितने फंदे बचे हैं और आप कैसे उसे एडजस्ट करती हैं। तो हमारे बीच में 7 फंदे घटाने हैं, तो 10 हमें शोल्डर के रखने हैं, 7 बीच में घटाने और 6 फंदे यहाँ, तो 16 फंदे हम पहले सीधा सीधा बुन लेते हैं। 16 फंदे हमें सीधा सीधा बुन लेना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अब देखिए 16 इधर हो गए। अब यहाँ बीच में 7 फंदे हमें घटाने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए यहाँ पे 16 फंदे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए ये 16 फंदे इधर बचे। तो ये 6 फंदे आपको इस तरह से हटाने हैं। देखिए 2 फंदों को पहले एक करना है, तो सबसे पहले पहला वाला फंदा, सिर्फ एक फंदा, पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर इसे वापस से सिलाई में डाल देंगे इस तरह से। ये भी हमारा एक भी फंदा डिक्रीज नहीं हुआ। देखिए अब यहाँ पे देखिए गिनते जाएगा, ये 2 फंदों का हम एक करेंगे, एक फंदा, 2 फंदे, लूज घटाना है आपको, टाइट नहीं रखना है, 3 फंदे, 3 के बाद ये हो गया 4 फंदे,
5 फंदे, ये हो गए 6 फंदे और ये हो गए 7 फंदे। ये देखिए हमने 7 फंदे डिक्रीज़ कर दिए। अब इसके बाद फिर 16 फंदे होंगे। देखिए एक इसमें है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए हमको रॉन्ग साइड से फंदे डिक्रीज़ नहीं करने हैं, रॉन्ग साइड से आपको इनको उल्टा उल्टा बुनना है। तो देखिए यहाँ पे आप इतना बुन लीजिए, फिर यहाँ पे हम दूसरा गोला लगा लेंगे। पहले हम इसको बुन लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इस पोर्शन को हमने बुन लिया। अब इसे हमें बुनना है दूसरे धागे से। हम यहाँ पे दूसरा धागा यूज़ करेंगे ताकि हम दोनों साइड के शोल्डर्स एक साथ बुन लें इस तरह से। तो इसे बुन लेते हैं। अब देखिए ये हमने इसको बुन के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इस साइड जो हम है यहाँ पे हमें दूसरा धागा लगाना पड़ेगा और जो गले के 3 फंदे, हमें 6 फंदे घटाने हैं। तो एक बार हम 3 घटाएंगे, फिर 2 और फिर 1। तो यहाँ पे 3 फंदे घटाने के लिए पहले हमें यहाँ पे दूसरा ऊन जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊन ले लिया है। तो ये पहला फंदा मैंने बुन लिया। अब इसे हम वापस से सिलाई में ले लेंगे। ये अभी हमारा फंदा डिक्रीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। ये ले लिया। अब 2 फंदों को हम एक करेंगे। ये हमने एक फंदा घटाया, फिर वापस से इसे वापस से आपको सिलाई में लेना है। फिर 2 फंदों का हम एक करेंगे, दूसरा फंदा भी डिक्रीज़ हो गया, फिर वापस से सिलाई में लेंगे, तीसरा फंदा भी हमने डिक्रीज़ कर दिया। अब बाकी बचे सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। एक तरफ का शोल्डर हम रॉन्ग साइड से डिक्रीज़ करेंगे, बंद करेंगे, और एक तरफ का शोल्डर जो है हम राइट साइड से। देखिए ये रॉन्ग साइड से हमने उसको घटाया है, तो अब राइट साइड से इनको आपको सीधा सीधा बुन लेना है। राइट साइड से आपको नहीं घटाना है। सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये हमारे पास 13 फंदे बचे हैं, तो इनको हमको सीधा सीधा बुन लेना है। अब इस साइड ये ऊन आपको यहीं छोड़ देना है। इस साइड हमें 3 फंदे घटाने हैं। तो देखिए पहला फंदा तो आपको बैक साइड से, देखिए जब हम राइट साइड से घटाएंगे तो बैक साइड से पहला फंदा बुन लेंगे, फिर इसे सिलाई में लेंगे। अब देखिए 2 फंदों का हम एक करेंगे। ये एक फंदा घटाया, फिर दूसरा फंदा हमने बंद किया, फिर हम ये तीसरा फंदा बैक साइड से बंद कर लेंगे। 3 फंदे हो गए। अब सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे और फिर इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। जब इस पर आएंगे तो हम फंदे घटाएंगे। देखिए रॉन्ग साइड से इन फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है, क्योंकि यहाँ हमने घटा लिया है राइट साइड से, तो इन्हें हम रॉन्ग साइड से नहीं घटाएंगे। ये हो गया। अब इन फंदों को यहीं रोक देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमने 3 फंदे घटा लिए। अब हमें 2 और 1 घटाना है। तो देखिए पहले फंदे को तो आपको उल्टा बुन लेना है, फिर इसे वापस से हम सिलाई में डालेंगे इस तरह से। अब 2 फंदों का हम एक करेंगे। देखिए 2 फंदे हैं, 2 का एक किया, फिर इसे वापस से सिलाई में लिया, एक फंदा हो गया। फिर अब ये 2 फंदों का फिर से एक करेंगे, तो ये हमारे पास 2 फंदे फिर डिक्रीज हो गए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 11। अब हमें सिर्फ एक फंदा घटाना है। तो पहले इन फंदों को हम पहले सीधा सीधा बुन लेते हैं, इनको नहीं हमें घटाना है, इसे हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए ये हमने इस तरह से बना लिया। देखिए इसको हमने सीधा बुन लिया। अब हम इस साइड पे हैं, तो इसे हमें फिर 2 फंदे घटाने हैं। तो देखिए ये ऊन हमने यहीं पे छोड़ दिया, ये वाला ऊन हमने यहीं पे छोड़ दिया। जो इसका धागा है इससे हम इसे पहले सीधा बुनेंगे, फिर सिलाई में लेंगे। तब देखिए एक फंदा घटाया, फिर ये हमने 2 फंदा डिक्रीज़ किया, हो गया। अब फिर 11 फंदे बुन लेंगे। तो ये 11 फंदे बुन लेते हैं।
अब देखिए रॉन्ग साइड से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए इनको हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब इस साइड हमें एक फंदा डिक्रीज करना है, तो पहला फंदा आपको तो उल्टा बुन लेना है। देखिए इस तरह से ये हमने उल्टा बुन लिया, फिर इसे वापस सलाइम लेंगे। अब 2 फंदे का हमने एक किया, तो ये हमारे 1 फंदे घट गए। अब यहाँ पे देखिए 1 फंदा ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये हो गए। अब इनको फिर सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए इनको हमने सीधा सीधा बुन लिया। अब यहाँ पे हमें एक फंदा डिक्रीज करना है। देखिए पहले एक फंदे को बैक साइड से, इसका धागा दूसरा है, एक फंदे को बैक साइड से हम सीधा बुनेंगे, फिर इसे वापस सलाइम लेंगे और 2 फंदों को हम बैक साइड से एक कर लेंगे। देखिए फिर अब बाकी फंदों को बुन लेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा गला जो है घट गया, देख सकते हैं आप। ये इस तरह से गले का शेप आ गया। अब इनको आपको जब तक कि हमारी शोल्डर्स की लंबाई कंप्लीट हो जाए तब तक बुनना है। इसको बनाते जाएंगे जब तक कि हमारे शोल्डर्स की लंबाई कंप्लीट नहीं होती। और सेम इसी तरह आपको बैक साइड का भी गला घटाना है, क्योंकि बैक साइड में चूंकि गला ऊपर है, देखिए यहाँ पे जो है इसकी जो है, ये देखिए यहाँ तक ये बुना चुका है, लेकिन इसका भी गला इसी तरह से घटाना है जैसे ये है। यही शेप आपको पीछे से भी देना है। यह है कि इसके बाद आपको ज़्यादा बुनना है फ्रंट साइड में और बैक साइड में आपको कम बुनना रहेगा। तो इसी तरह से आपको बैक साइड का गला घटा लेना है। तो मैं घटा के फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड के गले को घटा लिया है और मैंने शोल्डर्स की लंबाई कंप्लीट कर ली है। ये टोटल मैंने 5 इंच इसकी जो लंबाई है ये रखी है। तो जो फ्रंट साइड का गला है वो ये है, क्योंकि इसे गहरा बनाया। बैक साइड का गला ये है। तो अब देखिए, आपको चाहे तो आप इस फंदों को बंद करके सुई से सिल सकती हैं, मगर मैं इन्हें सुई से उतारती हूँ जिससे सिलाई पता नहीं चलती। वो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, इसमें फिर मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसके लिए आपको चाहिए, देखिए सिलाई का जो मुंह है वो अगर आप राइट साइड सामने रखें तो दोनों सिलाइयों का मुंह सामने होना चाहिए इस तरह से। देखिए ये चीज़ आपको सामने होना चाहिए। राइट साइड सीधा रखें या रॉन्ग साइड कोई भी सीधा रखें, दोनों सिलाइयों का मुंह आपका एक तरफ होना चाहिए। अब देखिए, अब इन दोनों को आपको इस तरह से रखना है। देखिए ये दोनों राइट साइड एक दूसरे की तरफ, देखिए ये राइट साइड है और ये राइट साइड है और ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने धागा कट किया था और यहाँ पे हम धागा बड़ा छोड़ेंगे, इन दोनों को हमें गांठ लगा देना है इस तरह से। गांठ लगा देंगे अच्छे से हम। अब ये जो बड़ा धागा है इसमें आपको सुई डाल देना है। ये देखिए, ये हमने सुई को डाल दिया है और ये दोनों इस तरह से हो गया है। धागे को हमने वहाँ कर लिया है। देखिए सुई से क्या करेंगे, किसी भी एक साइड जहाँ ये देखिए दोनों सिलाइयों में से किसी भी एक तरफ से आपको स्टार्ट करना है। देखिए ऐसे एक तरफ हम पहले बाहर की तरफ निकालेंगे। स्टार्टिंग आपको इस तरह से करना है। देखिए इस तरह से करेंगे और ये दूसरे में भी हम बाहर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। देखिए ये हमारे सिर्फ पहले में होगा, पहले फंदे में। दोनों में हमने एक बार सुई को निकाल दिया है। अब देखिए इसमें फिर वापस बाहर की तरफ डालेंगे इस तरह से सुई को, ये यहाँ। और फिर अब इसमें से देखिए इस तरह से इस वाले फंदे में से, और जो पहला फंदा दूसरी तरफ है उसमें हम दोबारा। तो एक फंदे में से आपको सुई को 2 बार पास करना है। ये देखिए इस तरह से। अब अगले फंदे में ये बाहर से अंदर की तरफ, देखिए बाहर से अंदर की तरफ। फिर अगले फंदे में यहाँ पे ये अंदर से बाहर की तरफ। देखिए फिर इसे हम गिरा देंगे। 2 बार हो गया। देखिए इस तरह। अगर आपको ये सीखना होगा तो ये मैंने इसकी एक अलग वीडियो बना रखी है कि सुई से स्वेटर के कंधे कैसे उतारें। तो वो आप टाइप करके भी देख सकती हैं, मेरे चैनल पे सर्च करके भी देख सकती हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे उतारेंगे। इसके उतारने से फ़ायदा है कि आपको स्वेटर में सिलाई नहीं लगानी पड़ती और सिलाई बिल्कुल पता ही नहीं चलती, क्योंकि सिलाई होती ही नहीं है। ये तो स्वेटर की बुनाई जैसा दिखता है एकदम। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं सुई की उल्टी साइड से कर रही हूँ ताकि जो फंदे हैं वो फटे ना। आप चाहे जैसे कर सकते हैं।
कि हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट वाला फंदा है ये, देखिए ये लास्ट वाला है, इसमें सबने गिरा दिया, इसे हम बाहर कर लेंगे। अब ये फंदा इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से सुई में से गांठ लगा लेनी है और एक्स्ट्रा ऊन को आपको यहाँ पे कट कर देना है। अब देखिए मैं आपको ये साइड दिखा देती हूँ, देखिए देखिए पता चल रहा है आपको कहीं सिलाई, देखिए चलिए मैं ऐसे कर देती हूँ। अब आप बताइए कहाँ सिला है, अगर ये गांठ ना हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ हुई है। तो इसी तरह से सेकंड साइड भी आपको इस तरह से सिल लेनी है, ये वाली साइड भी इसी तरह से उतार लेनी है। यहाँ पे ये ऊन है, इसे देखिए ऊन हमने थोड़ा सा छोड़ा था और एक जगह हमने ज़्यादा छोड़ा है, तो इसमें हम गांठ लगा लेंगे, सुई को पिरो के जिस तरह से ये कंधा उतारा है वैसे इसको भी हम उतार लेंगे। ये देखिए ये हमने शोल्डर्स को उतार लिया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, ये देखिए। अब देखिए सीधा करने के बाद हमें इसमें फंदे उठाने हैं, तो फंदे हम कहाँ से उठाएंगे, इस साइड से उठाएंगे, देखिए यहाँ से पिंक कलर से उठाएंगे। देखिए जो गले का सेंटर है वो छोड़ के यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो देखिए इस तरह से पिंक कलर का ऊन हम ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे एक, जितने आपके उठ जाए फंदे, ज़्यादा नहीं उठाने आपको, थोड़ी थोड़ी दूरी पे उठा लेने हैं इस तरह से, देखिए। जितने फंदे आपके आराम से इसमें उठ जाएंगे उतने पर्याप्त होंगे, कोई इसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है। देखिए इस तरह से उठाए ना, हर एक चोटी में एक फंदे में आपको एक फंदा उठाना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक फंदे में हम एक फंदा इस तरह से उठाएंगे। तो ये हम फंदे यहाँ से उठाते जाएंगे पूरे राउंड में, पूरे राउंड में आपको फंदे उठाने हैं। तो मैं पूरे राउंड में मैंने कितने फंदे उठाए मैं उठा के फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए ये टोटल मैंने 80 फंदे उठाए हैं। 1 साल की बेबी का है तो मैंने 80 फंदे उठाए हैं, और आपको इससे बड़े बच्चों का बनाना है तो आप 4-4 फंदे हर एज ग्रुप के लिए, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 साल तक के बच्चों के लिए 80, फिर 4, 5, 6 साल के बच्चों के लिए आप 84, फिर और 3 साल के एज ग्रुप के लिए 4 फंदे और इंक्रीज कर दें, इस तरह से बढ़ाएं। मगर हाईएस्ट जो इसका पॉइंट है वो 110 फंदा है, 120 फंदे जो हाईएस्ट आप सबसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 120 फंदे। वैसे नॉर्मली जितने फंदे आपके आराम से उठ जाएं उतने ही आपको इसमें फंदे उठाने हैं। मैंने इस पीछे बैक पोर्शन में 30 फंदे उठाए हैं और आगे फ्रंट साइड में 50 फंदे उठाए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आगे जो फंदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, बराबर। ऐसा ना कि आप यहाँ पे आप पास पास उठा दें, फिर यहाँ पे दूर दूर, फिर पास पास, एक बराबर आप फंदे उठाते जाएँ। तो देखिए मैंने राउंड वाली सिलाई में उठाए हैं। अगर आपके पास राउंड वाली सिलाई नहीं है तो आप 4 सिलाइयों में भी उठा सकते हैं। जो 2 मुंह वाली सिलाई होती है स्वेटर बनाने की, उसमें भी आप फंदे इस तरह से राउंड में उठा सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ऊन को मैंने यहाँ पे कट कर दिया, जिससे मैंने फंदे उठाए हैं वो ऊन यहाँ कट कर दिया है। यहाँ पे हम रेड कलर का ऊन लगाएंगे, क्योंकि हम जो गले की बॉर्डर बनाएंगे वो रेड कलर से बनाएंगे। मैंने ये नेक आपको बोट नेक में बताया था, अभी रेड कलर और गोल्डन कलर में मैंने एक टॉप बताया था, तो उसमें ये नेक बताया है, तो मैं गोल गले में भी इसे बता रही हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इस सिलाई को हम ले लेंगे, इसी सिलाई से हम बनाते जाएंगे। दूसरी सिलाई ले लेंगे, ये देखिए। और इस सिलाई में हम सबसे पहले देखिए ये जो फंदा है इसे बुनना शुरू करते हैं। देखिए इसे एक बार बुनेंगे, फिर इसे वापस से सिलाई में लेंगे इस तरह से, फिर इसे भी बुन लेंगे, सिलाई में लेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे हो गए, फिर एक और बार बुनेंगे, ये फंदे हो गए, फिर देखिए इसे जो है फिर वापस से लेंगे, एक और फंदा लेंगे, ये इस तरह से, इसे वापस सिलाई में लेंगे इस तरह से। देखिए फिर से देख लीजिए आप, देखिए ये जो पहला फंदा है इसे हमें रेड से बुनना है, ऐसे बुनना है, गिराना नहीं है, इसे गिराना नहीं है। देखिए इसे लेंगे इसे सिलाई में, फिर इसे वापस से बुनेंगे, फिर इसे भी हम सिलाई में ले लेंगे, फिर इसे हम वापस से बुनेंगे, देखिए इस तरह से, फिर इसे भी सिलाई में ले लेंगे। 5 फंदे हम रेड के बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये 4 फंदे हो गए, फिर इसे वापस से बुन लिया हमने, और इस फंदे को भी हमने इसमें ले लिया।
तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए हमारे 5 फंदे हो गए हैं। तो 5 में देखिए अब ये 5 पहला फंदा जो है उसे हम उतार लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब 3 फंदों को आपको सीधा बुनना है। देखिए 1 2 3 फंदे हो गए। अब अगला और उसके बाद वाला है, देखिए एक रेड और एक पिंक। ये देखिए इन दोनों को हमें बैक साइड से ऐसे सीधा बुनना है। ये देखिए सीधा बुन लिया। अब फिर हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। अब देखिए फिर ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और फिर ये सारे फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे। हम इसी सिलाई का यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला फंदा आपको उतार लेना है। अब देखिए जो तीसरा फंदा है, देखिए तीसरा फंदा है उसे हम इन दोनों पे गिरा देंगे। ये देखिए इन दोनों पे गिरा है। अब पहले फंदे को आपको सीधा बुनना है, ऊन आगे करेंगे, एक और फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमने जाली डाली। अब ये 2 फंदे, एक रेड और एक पिंक, ये देखिए रेड और पिंक, इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। फ्रेंड्स ये आप नॉर्मल ऊन में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। फिर हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। पहला फंदा हमने उतार लिया, चारों फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम मोती लगाएंगे इस अपने डिज़ाइन में, नेक की डिज़ाइन में। पहला फंदा हमने उतारा, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये जो तीसरा फंदा है इसमें हमें मोती लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये इतनी बड़ी मोती ली है जो कि क्रोशिया में आराम से आ जाएगी। देखिए तो इस मोती को हम क्रोशिया में इस तरह से इंसर्ट करेंगे। देखिए क्रोशिया में इंसर्ट करके ये जो फंदा है इसे हमें इस तरह से क्रोशिया में से पास करके वापस सिलाई में ले लेना है। ये देखिए इस सिलाई में इसे हम बिना बुने ही उतार देंगे, ठीक है। फिर अगले फंदे को आपको, इसे हमने बिना बुने उतार दिया। अब अगले फंदे को हम फिर से सीधा बुनेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने सीधा बुना और फिर उसके बाद वाले फंदे को पिंक और रेड इन दोनों को एक साथ लेके बैक साइड से हमने सीधा बुन लिया। फिर हम टर्न हो जाएंगे। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे, 4 फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2, ये जो हमने उतारा था इसे बुनेंगे। 2 3 और ये 4। अब फिर से फर्स्ट रो से रिपीट करेंगे, जितना हमने बनाया है फिर से रिपीट करेंगे। देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया, 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे हमने सीधे बुने। अब 2 फंदों को हम पीछे से एक करेंगे। देखिए दोनों को हमने पीछे से एक किया। देखिए इस तरह से। फिर वापस से हम टर्न हो जाएंगे। यहाँ से पहला उतारेंगे, इन सारे फंदों को बुन लेंगे। 1 2 3 4। फिर हम राइट साइड की तरफ आ गए हैं। देखिए पहला फंदा हमने उतारा, ये हमारी तीसरी रो है। तीसरा फंदा जो है, देखिए ये जो तीसरा फंदा है 1 2 3, तीसरे फंदे को इन दोनों पे गिरा देंगे। और फिर पहला फंदा तो हम पहले सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। और फिर 2 फंदों को हम बैक साइड से एक कर लेंगे। फिर हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। देखिए पहला फंदा हमने उतारा और सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। 4th रो है। फिर वापस से हम 5th रो पर हैं। पहला फंदा उतारा हमने, दूसरा हम बुन लेंगे और तीसरे फंदे में हम फिर मोती लगाएंगे। तो मोती को आपको ऐसे क्रोशिया में इंसर्ट करना है। और फिर ये दूसरा जो फंदा है इसे आपको इस तरह से सिलाई में से इस तरह से उतारना है क्रोशिया से, और इसे आपको करना है। और फिर इसे हम वापस से सिलाई में ले लेंगे और बिना बुने ही इस फंदे को हमें उतार देना है। फिर अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए सीधा बुना हमने। और फिर उसके बाद वाले फंदे को, 2 फंदों को हम एक करेंगे। देखिए फिर अब रॉन्ग साइड से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। एक उतारा, ये सारे। तो अब फिर से हम रो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे।
तो इन्हीं रो को आपको बार बार रिपीट करना है पूरे गले में आपको इसी तरह से बनाते हुए जाना है। ये जितने फंदे हैं आपको सबको इसी तरह से बनाते हुए जाना है। ये पट्टी इसी तरह से बनानी है। फिर जब हम यहाँ आएंगे तो हम इसकी डिज़ाइन यहाँ बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरे राउंड में कंप्लीट कर लिया। हम लास्ट एक फंदा हमारा बचा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक फंदा बचा है पिंक वाला। फिर यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे और सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। लास्ट वाले फंदों को दो को एक साथ बुनेंगे। देखिए 3 बुना, चौथे और पाँचवें को हमने एक साथ बुन लिया। अब ये हमें इसमें जोड़ना है, तो इसे घटाने के लिए पहले तो ये फर्स्ट रो हम फिर से कंप्लीट करेंगे रॉन्ग साइड से। 1 2, देखिए पहला फंदा हमने उतारा, दूसरे को हम बुनेंगे और फिर ये जो फर्स्ट वाला फंदा है ये हम इस पर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, फिर अगला बुनेंगे, फिर इस वाले फंदे को इस पर हम ड्रॉप कर देंगे, फिर ये वाला बुनेंगे और इस वाले फंदे को हम इस पर इस तरह से ड्रॉप कर देंगे। फिर ये लास्ट वाला बुनेंगे और इस फंदे को फिर से इस पर हम ये ड्रॉप कर देंगे और इसमें से ये ऊन वापस निकालेंगे। देखिए बाहर निकालेंगे ये वाला ऊन इस तरह से। अब ये जो ऊन है इसमें हम सुई डालेंगे। ये देखिए हमने सुई में धागा डाल दिया है। अब ये जो गला है देखिए इस तरह से है, यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाले से ये देखिए यहाँ पे इसे हम सुई से सिल लेंगे। ये इतना हमें सुई से सिलना है। देखिए इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से। और यहाँ पे जो धागा है इसी में हम इसे बांध देंगे इस तरह से। यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखिए जो गला है हमारा ये बैक साइड का है। अभी हमने इसकी सिलाई नहीं की है। ये देखिए ये इस तरह से, ये हमारा गला जो है इस तरह से। अभी मैं आपको सिल के दिखाऊंगी तो इसका शेप आएगा। अभी हमें यहाँ पे एक डिज़ाइन बनानी है, क्रोशिया से वो हम बनाएंगे और क्रोशिया से बना के यहाँ पे हम डिज़ाइन लगाएंगे। क्रोशिया की डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए हम इस तरह से यहाँ पे पहले तो एक इस तरह से गांठ लगाएंगे। आप चाहें तो डिज़ाइन बना के लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमने गांठ लगाई है। फिर 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। फर्स्ट वाली चेन में हम इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये हमारी रिंग हो गई। अब इस रिंग में हम मोती वाली झालर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने 8 चेन बनाई। अब इसे हम निकाल लेंगे और इस वाली चेन में हम फिर एक मोती लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम क्रोशिया में मोती डाल देंगे और ये इस तरह से देखिए इस तरह से करके हम इस तरह से ले लेंगे। फिर 8 चेन हम वापस से बनाएंगे। ये इस से ऊपर कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाए। अभी जो रिंग है इस रिंग में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर वापस से हम यहाँ पे अब 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे थोड़ी सी बड़ी हमने 10 चेन बनाई है। फिर इसमें भी हम मोती लगा लेंगे इस तरह से। देखिए हमने मोती लगा लिया। फिर इससे हम 10 चेन वापस से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। फिर वापस से हम इसमें जो है ये जो हमने रिंग बनाया है इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर वापस से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस बार हमने 12 बनाया है। और 12 बना के फिर हम इसमें मोती लगाएंगे इस तरह से। देखिए तो ऐसे ही आपको चाहे जैसे गुच्छे बनाने हो इसी तरह से आपको बना लेना है। मैं यहाँ पे देखिए 12 चेन के बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने 12 चेन बनाई। और फिर वापस से इसी रिंग में देखिए जो रिंग है इसी रिंग में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे
फिर वापस से हम 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बार हम 8 चेन बनाएंगे और फिर इसमें हम वापस से मोती लगाएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना लिया। अब हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से, और ये जो हमने लूप बनाया इसके बीच में इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पे 10 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बनाया। इस लूप को बढ़ा किया, फिर इसमें हम मोती लगा लेंगे। फिर वापस से इसमें लेके हम 10 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन लिया। फिर ये जो रिंग है नेक्स्ट वाले में हम इसे इस तरह से, देखिए स्लिप स्टिच बीच में बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम 12 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चेन बनाए। अब इस चेन में फिर हम एक इस तरह से मोती लगा लेंगे, और मोती लगाने के बाद फिर इसमें 12 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से गुच्छा बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। फिर इसे हम यहाँ पे जो 8 चेन वाला है इसके बीच में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जो ऊन आपको और चाहिए तो और बना लीजिए, मैं यहीं पे इसे कट कर दे रही हूँ। इस ऊन को हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो हमारा लूप है ये इस तरह से हमारी ये फ्लावर डिज़ाइन हो गई। इसे हम यहाँ पे गले पे टाकेंगे, यहाँ पर इस तरह से। तो इसके लिए हमें सुई में धागा डालना है, सुई ली है। अब ये जहाँ पे हमने सिलाई की है, देखिए जहाँ हमने सिलाई की है उस जगह पे, देखिए यहाँ जहाँ हमने सिलाई की उस जगह पे इस तरह से जो हमने डिज़ाइन बनाई है इसे इस तरह से हम रखेंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, और पीछे की साइड से इसकी हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से इसमें हम मोती लगाएंगे। मोती लगाने के बाद इसे हम टाँक देंगे, अच्छे से टाँक देंगे। और यहाँ पे इस डिज़ाइन को जो है देखिए यहाँ पे इस तरह से इसे हम बाइंड भी कर देंगे, इस तरह से। अब इस धागे को हम पीछे कट कर देंगे गांठ लगा के इस तरह से। एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा गला तैयार हो गया। अभी आपको इसका लुक नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ साइड की, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने साइड से इसकी सिलाई कर ली। अभी मैं इसमें बाजू लगाऊंगी तो देख सकते हैं इस तरह से इस फ्रॉक का लुक आता है। देखिए जो गला है बहुत ही खूबसूरत सा सेट हुआ है। और देखिए बैक साइड से मैं इसका लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए बैक साइड पे मैंने ये डिज़ाइन बनाई थी और बैक साइड से भी गला इस तरह से दिखता है। बहुत ही खूबसूरत नेक है और एकदम नए स्टाइल का नेक है। ये नेक, इस नेक का पैटर्न अभी तक तो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिला होगा, इसके बाद हो सकता है मिल जाए। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये इस तरह से बना के लगाया, आप इसकी जगह बो लगा सकते हैं, बो बना के लगा सकते हैं, या कोई फ्लावर बना के अटैच कर सकते हैं। मैंने ये लरी के लिए इस तरह से इसे बनाया है और मैं फुल फ्रॉक बनाऊंगी, इसकी बाजू की भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। और देखिए मैंने अभी नीचे का सिला नहीं है, इसकी घेर जो है ये इस तरह से है। देखिए तो जब इसकी ये फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। और देखिए डिज़ाइन की वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी की हुई है, आप लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा आपको ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, गले बनाने का तरीका कैसा लगा। एकदम नया है और आप इसे बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा, कोई मुझे सजेशन दीजिए, मुझे सजेशन दीजिएगा कि क्या मुझे इसमें और करना चाहिए था। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक नए तरह का स्टाइलिश गला बनाना सिखाऊं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना नहीं भूलिएगा कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।